Guys, and welcome to our YouTube channel, which is Clear Tech with Rishabh, and I welcome you in our fifth video of the SQL series, जहाँ पे हम लोग क्रूड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रूड ऑपरेशन आखिर होता क्या है, और बहुत सारे उसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। क्रूड ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, आखिर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं। सो मेनली अगर मैं क्रूड ऑपरेशंस की बात करूँ तो क्रूड ऑपरेशन बहुत ही बेसिक मेथड्स होते हैं या फिर बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो कि डेटाबेसेस के अंदर यूज होते हैं। ये मेनली चार ऑपरेशंस को करने के लिए यूज होता है, जो कि क्रूड का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट में क्या होता है, हम लोग मेनली क्रिएट के अंदर इंसर्ट करते हैं डेटा को या फिर ऐड करते हैं डेटा को। फिर दूसरा होता है रीड। अब रीड मैंने कल आपको रीड करके दिखाया था एक टेबल को, आपने भी देखा होगा, सेलेक्ट की स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया था मैंने, या फिर कोई टेबल को मैंने किया था। तो उससे क्या होता है ना कि आप रीड कर सकते हो पूरे के पूरे टेबल में क्या है, या फिर कोई डेटा अगर आपको कॉलम एक रीड करना है, आपको एक रो रीड करना है, तो उससे रीड कर सकते हो। अब अपडेट, तीसरा जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। किसी भी डेटा में मॉडिफिकेशन हो, या फिर आप खुद मान लीजिए कि पहले से कोई डेटा है, हमारा पहले से कोई टेबल है, ठीक है, तो उसमें किसी डेटा को हमको अपडेट करना है या चेंज करना है, तो उसके लिए अपडेट का यूज होता है। फिर चौथा होता है डिलीट। डिलीट यूज होता है रिमूवल, डेटा रिमूवल के लिए। किसी भी टेबल में से हम लोग डेटा रिमूव करते हैं तो डिलीट कमांड को यूज करते हैं, या फिर डिलीट ऑपरेशन को यूज करते हैं। इसके अगर कीवर्ड के बारे में बात करूं तो क्रिएट का होता है इंसर्ट, फिर रीड का होता है सेलेक्ट, फिर अपडेट का होता है अपडेट, और फिर डिलीट का होता है डिलीट। इन दोनों का सेम ही रहता है, बट ये बस क्रिएट और रीड का याद रखिएगा आप लोग कि क्रिएट का इंसर्ट होता है और फिर रीड का होता है सेलेक्ट। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे थे और उसके बाद उसको दिखाया था कि कैसा टेबल दिख रहा है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा टेबल का वो है, ठीक है, इसमें ये दिख रहा था हमें। तो अभी इस वीडियो में हम लोग मेनली क्रूड ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेनली सबसे पहले क्रूड के अंदर आता है क्रिएट। तो क्रिएट को हम लोगों ने देखा था कि उसके लिए कीवर्ड यूज होता है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब हम लोगों को कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू डालना होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। अब वैल्यूज में सबसे पहले है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी हो गया 1। फिर उसका नेम है, कुछ एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा, तो मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम हम लोग रख लेते हैं, मेरा ही नाम लिख लेते हैं, ऋषभ, ठीक है, मेरा नाम हो गया। अब जैसे उसका कुछ डिपार्टमेंट होगा, तो डिपार्टमेंट हम मैंने रख लिया एचआर, एचआर, ठीक है। अब उसका फोन नंबर भी तो कुछ होगा, फोन नंबर हमने कुछ भी रख लिया, ठीक है। ये हो गया पहला एम्प्लॉय। अब मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 एम्प्लॉय और बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेनली ये बना लिया है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेनली। ये देखिए, ये हमारे उसके अंदर हो गया, मतलब कि हमारे टेबल के अंदर ये आ गया, एम्प्लॉय आईडी 1 ऋषभ नाम है, फिर डिपार्टमेंट उसका एचआर है, फिर फोन नंबर कुछ भी है उसका, डिस्टिंक्ट कोई भी, फिर सेकंड एम्प्लॉय आईडी हो गया 2, यहाँ पे इसका नेम हो गया रिया, फिर इसका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम हो गया आईडी, फिर फोन नंबर कुछ अलग अलग हो गया। तो ऐसे करके हम लोग मेनली क्रिएट को या फिर इंसर्ट कमांड को यूज करते हैं। अब सेकेंडली जो हमारा सेकंड क्रूड ऑपरेशन है वो रीड ऑपरेशन है। तो रीड के अंदर हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो रीड ऑपरेशन के अंदर हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जिसमें हम पूरा का पूरा टेबल देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपको भाई पूरा टेबल देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही टेबल, एक ही रो देखना है जिसमें ये हो, पूरा रिया वाला पूरा रो देखना है मुझे, ठीक है। या फिर जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 है, या फिर जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है, या फिर कुछ भी वो देखना है, तो यहाँ पे हम लोग बस एक स्लाइडली चेंज करेंगे। यहाँ पे बस वेयर लगा देंगे। वेयर क्लॉज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में कि क्या होता है आगे। वेयर, अगर एम्प्लॉय आईडी से करना है, वेयर ई आई डी इज इक्वल टू, अब 1, मान लो रिया का देखना है तो 2, ठीक है। अब ये हमने देखा, अगर ये हमको देखना है तो सिर्फ इसको ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए सिर्फ रिया का दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ई नेम से भी कर सकते हैं, फिर डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट से किया, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नेम कुछ भी हो सकता है। डिपार्टमेंट का नेम उसका मान लीजिए कि आईटी है, या फिर एचआर, एचआर से देखते हैं, ऋषभ का देखते हैं, तो उसका एचआर है, एचआर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे ऋषभ दिख रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो रीड यही ऑपरेशन होता है, इसी को रीड ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये हम लोग को ने देख लिया। अब क्रूड ऑपरेशन के अंदर जो थर्ड ऑपरेशन आता है वो होता है अपडेट। अब अपडेट ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपडेट ऑपरेशन मेनली चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। लीजिए यहाँ पे सेकंड रो के अंदर जो रिया है उसका हम लोगों ने डिपार्टमेंट का जो नेम था वो आईटी रख दिया, जबकि उसका नेम था फाइनेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट का नेम वो मेनली फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी। तो हमें यहाँ पे अगर चेंजेस लाना है तो हम लोग कैसे लाएंगे, तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर करेंगे सेट, ठीक है, डिपार्टमेंट,
इज इक्वल टू फाइनेंस, सॉरी, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस वेयर। अब यहाँ पे हम लोग वेयर में कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब वेयर में जैसे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे ही हम लोगों ने किया ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है। तो अब हम लोग इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये अपडेट हो चुका है रिया का, वो हो चुका है फाइनेंस हो चुका है पूरा का पूरा। इसका डिपार्टमेंट ही अपडेट हो गया है। तो ऐसे हम लोग अपडेट करते हैं इसके अंदर की। अब जो लास्ट हमारा जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिलीट ऑपरेशन। तो डिलीट ऑपरेशन क्या होता है? डिलीट ऑपरेशन मेनली मान लीजिए कि कोई भी एक पूरा का पूरा रो मुझे हटाना है, तो रो हटाना है तो अब हम लोग मैनुअली तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि एसक्यूएल में पूरा का पूरा कोड का जो होता है फंक्शनिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वेयर वेयर एम्प्लॉय आईडी। एसक्यूएल है ना बहुत इजी है। अगर आप लोग मतलब ऐसे बेसिक बेसिक दिमाग भी लगाओगे ना, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते करते ही समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋषभ का पूरा पूरा रो ही हट गया। तो ये था क्रूड ऑपरेशन था पूरा का पूरा, कि इसमें इसके अंदर हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, क्रूड ऑपरेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज़ भरते कैसे हैं, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कैसे करते हैं। दूसरा है कि रीड कैसे करते हैं वैल्यूज़ को वहाँ पे। तीसरा है कि अपडेट कैसे करते हैं, कोई भी एक मिसिंग वैल्यू है, जो कि मान लीजिए हमारा गलती से हो गया, जैसे रिया यहाँ पे हम लोगों ने आईटी भरा था बट अभी हमारा फाइनेंस दिखा रहा है। अब जैसे डिलीट करना है एक पूरे के पूरे एम्प्लॉयी मतलब कि पूरे के पूरे रो को, पूरे के पूरे डेटा को ही हटा देना है, हमें उड़ा देना है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर एम्प्लॉयी आईडी इज़ 1। सो इतना ही था क्रूड ऑपरेशन। और अगला जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है, अगला जो हमारा डे 5 होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर उस इस वीडियो को देख लिया तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज़ वहाँ पे हम लोग फ़िल्टरिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे फ़िल्टर होता है डेटा, डेटा फ़िल्टरिंग कैसे होती है, वेयर क्लॉज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे अलग-अलग तरीके की चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ उसको मिस मत कीजिएगा आप लोग। और मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में। सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ क्लियर टेक विद ऋषभ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।